मैं जिंदल श्री हरी क्रोचेट चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज देखिए मैं अपने खाटू श्याम बाबा जी की ये एक पोशाक लेकर आई हूँ। इसे मैंने नीडल सिलाइयों से बनाया है। देखिए जो इनका मुकुट है वो भी मैंने बनाया हुआ है। देखिए ये बिल्कुल फिट बनकर आई है। तो ये मेरे देखिए 4.5 इंच की जो इनकी लंबाई की ड्रेस है वो फेस से नीचे 4.5 इंच जो लंबी है ये उसका साइज़ है। बाकी देखिए अगर थोड़ा बहुत 1 या 2 इंच लंबे हैं या तो भी इसी नाप से आप बनाएंगे। देखिए अगर लंबे हैं 1 इंच तो आप इसको थोड़ी और लंबाई में कर लें। अगर थोड़ा 1 इंच छोटे हैं तो आप इसको थोड़ा एक राउंड 2 राउंड कम कर लें, क्योंकि बिल्कुल इजी डिज़ाइन है। इसको हम छोटा बड़ा बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए हम अगर आपने इस ड्रेस को बनाना है, प्लीज़ पहले से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाए। और वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 10 नंबर की सिलाइयों पे इस पर बनाया है और जो 3 प्लाई की वूल आती है उसको मैंने लिया है। देखिए इस ड्रेस को हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी बना सकते हैं। देखिए उसके लिए वैसे बनाने का जो स्टार्टिंग मेथड है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं उनके अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगी, उसमें भी आपको डालकर दिखाऊंगी कि हमने कैसे बनानी है। ये सेम ड्रेस हम जो मक्खन वाले जो मटकी वाले हमारे लड्डू गोपाल जी होते हैं उसके उनको भी पहना सकते हैं। हम जितने छोटे या बड़े हैं आप उस हिसाब से बनाकर उनको पहना सकते हैं। देखिए जो इस तरह से हमारे मटकी वाले गोपाल जी होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास इस तरह के भी हैं। मेरे पास कई कमेंट आए हैं कि हमें इस तरह की बनाकर दिखाओ। देखिए उनके लिए हम इस तरह से ही ड्रेस बनाते हैं। देखिए इस तरह से आप इनको, देखिए ये तो खैर मेरी बड़ी है ड्रेस, तो आप इनको इस तरह से छोटी बनाएंगे तो इसको हम इस तरह से बनाकर पहना सकते हैं। तो ये बिल्कुल कवर हो जाएंगे। क्या करना है हमने, सिर्फ इसके राउंड कम करने हैं आपके पास जितने हैं। मेरे ये छोटे हैं, कई बार इनका साइज़ बड़ा होता है, आप उसके हिसाब से बना लें। तो देखिए मेरे इनके हिसाब से थोड़ा सा ये बड़ा है, इतना सा, तो मैं इतना बना लूँगी। ये 4.5 इंच की जो लंबाई है वो है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। देखिए इसको हम, देखिए इसी ड्रेस को हम काफ़ी तरीके से बना सकते हैं। देखिए इसको हम अपनी राधा रानी के जो आर के खड़े वाले हमारी राधा रानी होती हैं उनका लहंगा भी बना सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी तरह से इसको इस तरह से बना सकते हैं। देखिए जो पर्ल डालकर बनाए हैं बहुत ही आसान और सुंदर हैं। तो देखिए बिल्कुल एक ही साइज़ में, एक ही बिल्कुल भी ये हमारे इधर उधर नहीं होएंगे, बिल्कुल जालियों में ये बिल्कुल टिक जाते हैं, ये इधर उधर घूमते नहीं हैं। तो देखिए इसीलिए मैंने इसको जालियों के अंदर डाला हुआ है और नीटिंग के अंदर ही बनाया, इसको मैंने सुई से नहीं बनाया। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको जिस तरह से चाहिए आप उस तरह से इसको बनाइएगा। मैंने अपने खाटू श्याम बाबा जी के लिए बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लड्डू गोपाल जी के लिए भी बनाकर दिखाऊंगी कि हमने उनके लिए कैसे बनाना है। तो चलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। देखिए इसको बनाने के लिए मैंने 32 फंदे डाल लिए हैं। 32 फंदे डालने के बाद 2 सिलाई हमने सीधी सीधी बनाई है। देखिए जो ये हमारे 4.5 इंच के, जिनको खाटू श्याम जी को ड्रेस पहनाते हैं 4.5 इंच लंबाई में फेस से नीचे, ये उनके लिए है। और ये सेम साइज़ हमारे 3 नंबर और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस भी बन जाएगी। तो आप इस तरह से जिस तरह जो भी आपको बनाना चाहते हैं आपके पास जो हो आप बना सकते हैं। देखिए दोनों, या जिनके पास मटकी वाले ठाकुर जी होते हैं उनके लिए भी ये ड्रेस बन जाएगी। ये तीनों के लिए एक ही ड्रेस बन जाएगी। तो साइज़ सभी बना सकते हैं। इसके अंदर जितना भी आपका खाटू श्याम जी का साइज़ है या अपने लड्डू गोपाल जी का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, या जो अपने मटकी वाले जो होते हैं उनका। देखिए मैं ये 4.5 इंच लंबी जो बनती हैं वो बनाऊंगी। तो देखिए 2 सिलाई हमने सीधी सीधी बना ली है। इसके अंदर 32 फंदे डाले हैं मैंने। अब 32 फंदे बीच बीच में आपको सारा बताऊंगी किसका कितने लिए। देखिए 4.5 इंच लंबा तो हम खाटू श्याम जी के लिए करेंगे।
अगर आप 3 या 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए करना है लंबा, वो कितना लंबा करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बीच में कितना बनाना है। तो आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बट फंदे हमने इतने ही डालने हैं, चाहे 3 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए लड्डू गोपाल हैं। तो चलिए हम इसको देखिए, 2 सीधी सीधी सिलाई हमने इसकी बना ली है। अब देखिए हमने इसके अंदर क्या करना है। अब देखिए हमने इसका जो दूसरा कलर है वो लगाना है। पहले हमने क्या करना है, देखिए इसके इस कलर से 2 फंदे बनाएंगे। देखिए पहले मैंने 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाई थी, अब इसको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। देखिए इसके 2 फंदे उल्टे बनाकर इस धागे को साइड करेंगे। अब फिर से देखिए हमने 2 फंदा बनाना है, यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाने हैं। 2 फंदों के बाद जाली बनेगी, धागे को साइड करना है, फिर 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर धागे को साइड करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से इस सिलाई को हमने कंप्लीट करना है। देखिए उस साइड धागे को करेंगे तो जो ये धागा हमारी नीडल पे आ जाता है, ये हमारा जाली बन जाती है इससे। तो 2 फंदों के बाद हमने इस तरह से करना है। देखिए इस तरह से चलिए हम इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हमने, अब देखिए इस साइड आ गए हैं। अब हमने सीधा सीधा बनाना है इसको, ये हमारी सीधी साइड मानी जाएगी। उल्टी साइड से हमने इसको देखिए धागा लगाया है। अब हमने देखिए इसको सीधा सीधा बनाना है, सारे फंदे बना लेने हैं। चलिए इस सिलाई को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, सीधा सीधा बनाते हुए। देखिए अब हमने इस साइड से सीधी सिलाई बना ली है, अब उल्टी साइड पे आ गए हैं हम। अब इधर से फिर हम सीधी सिलाई बनाएंगे इसको। सीधा सीधा हमने बना लेना इस सिलाई को भी। ये हमारी 5वीं सिलाई है। 2 सिलाई हमने येलो की सीधी सीधी बनाई, फिर हमने वाइट को जब लगाया उल्टी साइड से उल्टा बनाते हुए लगाया। 4th सिलाई हमने सीधी बनाई और 5th सिलाई सीधी बनाई। देखिए अब हमने सीधी सिलाई बनाई, अब हमने फिर उल्टी बनानी है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने उल्टी 2 सिलाइयाँ दिखानी हैं। जब सीधी इधर से सीधी बनाई तो हमारी इधर भी उल्टी दिखेगी, अब उल्टी बनाएंगे तो इधर भी उल्टी दिखेगी, इस तरह से। ये 2 हमारी उल्टी उल्टी सिलाई बनेगी। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखिए इस तरह से हमारी इस साइड 2 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दिखेंगी और इधर 2 सीधी सीधी दिखेंगी। अब देखिए हमने फिर क्या करना है, ये येलो वाले कलर से करेंगे। अब हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब हमने थोड़े फंदे और बढ़ाने हैं, धागे को उल्टे बनाने हैं, सॉरी, उस धागे को उस साइड करेंगे, फिर 2 फंदे बनाएंगे जैसे हमने यहाँ वाइट में बढ़ाए थे, उस साइड करके फिर 2 फंदे उल्टे, धागे को परली साइड करेंगे और 2 फंदे उल्टे। इस तरह से हमने इसको बनाना है। इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए उसके बाद हमने फिर से, देखिए इस साइड जैसे हमने सीधी सिलाई बनाई थी, सीधी साइड में तो सीधी बनानी है। सिलाई को बनाकर एक सिलाई हम येलो की सीधी बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने
यहाँ पर ये फंदे के बनाने के बाद एक सिलाई हमने सीधी सीधी बना ली है। देखिए उल्टी सिलाई से हमने जालियाँ डाली थी, सीधी साइड से हमने सीधी सीधी सिलाई बना ली। अब देखिए इधर से हमने फिर एक सिलाई सीधी बनानी है। दो सिलाई सीधी बनाते हैं, एक उधर से बना ली, एक इधर से, उल्टी साइड से भी सीधी। चलिए इस सिलाई को हम बना लेते हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए आप इस तरह से वूल के अंदर पहले मोती डाल लें। तो मोती डालने के बाद देखिए अब हमने क्या करना है, एक दो दो धागे सॉरी दो फंदे हमने सीधे बना लेने हैं और धागे को अपनी तरफ करेंगे। दो फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए दो का, अब हमने कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है, सिर्फ जालियों का डिज़ाइन देना है जिसके अंदर जाली के अंदर हमने ये मोती डालना है। अब देखिए ये दो का एक करना है, धागे को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। तो हमारा ये दो, देखिए ये देखिए ये जाली भी बन गई और एक फंदा, दो के दो हमारे पूरे हो गए। अब एक फंदा और बना लेना है, दो बनाने हैं, फिर धागे को अपनी तरफ करना है। ये दो का एक, दो फंदों की में एक बनाना है, सिलाई डालनी है दोनों फंदों में। अब देखिए इसको इस तरह से एक और बनाना है, धागे को अपनी तरफ करेंगे, दो फंदों को एक बनाते हुए, जाली बनाते हुए, देखिए जो ये मोती है ये हमारी जाली में आ जाएगा इस तरह से। सॉरी दो बनाने हैं, एक, और फिर से धागे को अपनी तरफ करना है। अब देखिए दो का एक और ये मोती, ये हमारी जाली में आ जाएगा ये वाला मोती। एक फंदा और सीधा बनाना है, दो फंदे हो गए सीधे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये दो का एक बनाते हुए हमने इस तरह से फिर धागे को अपनी तरफ, पूरी सिलाई हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। ये जब हम उल्टी साइड बनाएंगे, ये जाली वाले हैं, ये अपने आप ही जाली में आ जाएंगे, चाहे कहीं पे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको इधर करेंगे, ये दो का एक इस तरह से, फिर एक फंदा और। चलिए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हमने उल्टी साइड पे आ गए हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, उल्टी साइड पे सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बनानी है, देखिए इस तरह से। अब देखिए ये मोती आ गया, इसको हमने ऊपर से नहीं बनाना, बस सिर्फ नीचे से बनाएंगे इसको इस तरह से, और पीछे उस साइड कर देंगे। दो उल्टे बनाए। अब देखिए ये जाली वाला फंदा आ गया, इसको यहाँ से बनाना है, मोती ऊपर रख के बस इसको इस साइड कर देंगे उंगली से। देखिए दो फंदे उल्टे बनाए, इसको नीचे से उल्टा बनाकर इसको पीछे कर देंगे। बस इस तरह से हमने इस सिलाई को कंप्लीट करना है। बार बार देखिए हमने इसको इसी तरह से रिपीट करते जाना है। चलिए मैं एक बार दोबारा से फिर आपको स्टार्ट करना बताऊंगी। पहले इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं उल्टा उल्टा बनाते हुए, कि यहाँ से इसको बनाएंगे उल्टा, इस मोती को देखिए इस तरह से हम इसको पीछे कर देंगे हाथ अंगूठे से। जब हमारी ये जाली बन जाएगी अपने आप, देखिए ये जाली में आ जाएंगी। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं सिलाई को। देखिए इस तरह से हमारी सीधी और उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखिए दोबारा से हमने फिर क्या करना है, जाली के ऊपर ही जाली बनानी है हमने। अब देखिए दो फंदे हमने सीधे बना लिए, धागे को अपनी तरफ करेंगे, देखिए मोतियों को हमने, देखिए अब ये जाली वाला जो फंदा था और ये सीधा, इन दोनों का एक करना है हमने। अब इसको बना लिया, दो फंदे सीधे हो गए। देखिए ये जाली वाला फंदा और इसके पीछे सीधा,
जाली वाला फंदा आगे होगा हमारा, सीधा फंदा पीछे है। तो अब देखिए पहले हमने धागे को इस साइड करना है, अब मोती को लेंगे और ये 2 का 1 करेंगे, ये हो गया। ये नेक्स्ट सीधा फंदा बनाएंगे और फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए ये सीधे फंदे के आगे जो जाली वाला फंदा है इसको लेना है हमने, ये 2 का 1 करना है। अब देखिए इसको मोती को हम यहाँ पर रखेंगे और बना देंगे, फिर आगे वाला सीधा फंदा बनाएं। देखिए इसी तरह से हमने इसको रिपीट करते हुए जाना है। देखिए जब हम रिपीट करते जाएंगे तो इस तरह से हमारे सारे मोती जालियों में आ जाएंगे। देखिए इतनी सुंदर ये लाइनें बन जाएंगी। इसको हमने देखिए ये हमारे आपके जितनी इंच के लंबे अगर आप खाटू श्याम जी के लिए बना रहे हैं तो आप जितने लंबे हैं उतने हिसाब से मेरे 4.5 इंच की जो मूर्ति हैं ड्रेस आती हैं, फेस को छोड़कर 4.5 इंच की नीचे घेरा आता है, तो मैं उसको 4.5 के 4 इंच लूँगी। आधे इंच का नीचे हम बॉर्डर बनाएंगे, तो 4 इंच तक आपने इसको इसी तरह से लंबा करना है, रिपीट करते जाना है। सीधी सिलाई में मोती डालना है, उल्टी सिलाई में उल्टा करना है। तो इसी तरह से हमने इसको रिपीट करते हुए जाना है। धागे को अपनी तरफ करेंगे, देखिए 2 का 1, आगे नेक्स्ट वाला फिर सीधा, उल्टी सिलाई में सारे उल्टी बनानी है। चलिए इसको हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं। 4 अगर आप लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हो 4 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर के लिए, तो आप देखिए उसको इतना जितना आपको घेरा चाहिए आप उतना बना सकते हैं। देखिए ये मेरा 2.5 इंच का है, तो इसका जो डायामीटर है देखिए 2.5 और 5 7 इंच के करीब बनकर आ जाएगा। ये 3 और 4 के लिए बिल्कुल सही घेरा बन जाएगा। तो आप देखिए इसके नीचे अगर आपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना है तो जब ये वाला राउंड बनाएंगे तो हमने देखिए यहाँ पर 2 उल्टे 2 उल्टे उल्टे के 2 4 सिलाइयाँ हमने बना लेनी हैं। खाटू श्याम जी के लिए भी नीचे इसी तरह से करना है। आपको जो बनाना है, अगर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हो तो आपने उस हिसाब से बनाना है, अगर खाटू श्याम जी के लिए बना रहे हो तो आपने उस हिसाब से बनाना है। जितनी आपको लंबाई चाहिए आधा इंच कम रख के उतना आप इतना पोर्शन बना लें। देखिए ये मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है, इसके अंदर चोली बनाएंगे वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। ये खाटू श्याम जी के लिए बना रही हूँ, तो आप इस तरह से बना लीजिए। देखिए ये मेरा जो मटकी वाले, मेरे पास एक मटकी वाले भी हैं, आप उनको भी इस तरह से देखिए पहना सकते हैं। जितनी उनकी लंबाई है उस हिसाब से आप उनको बना लें। देखिए जो उनका गला होता है उसको आप फंदे डालकर या इंची टेप से आप नाप लें, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। उनके लिए भी ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। चलिए हम इसको बना लेते हैं। इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ बाद में। देखिए इस तरह से हमारा जो ड्रेस का बन गया है खाटू श्याम जी का, इस तरह से। देखिए इस तरह से हम इसको यहाँ पर डोरी बांध देंगे गले पर। चलिए पहले हम इसका कैप बना लेते हैं। देखिए इसके लिए पहले डोरी बना लेते हैं। अगर आपको क्रोशिये आता है तो आप क्रोशिये से बना सकते हैं डोरी, नहीं तो आप देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं इसको इस तरह से। इस तरह से रिंग लेकर उसमें से निकालते जाएं। इस तरह से भी चैन बन जाती है। अगर आपको क्रोशिया आता है तो क्रोशिये से बना लें। इस तरह से एक डोरी बनाकर इसके अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे जो ये वाले हमने होल बनाए हैं। चलिए अब हम इसके अंदर आपको मैं कैप बताती हूँ। देखिए इसको बनाने के लिए हमने 6 फंदे डालनी हैं पहले। अब देखिए हमने क्या करना है, 6 फंदे डालकर दो सिलाई हमने सीधा उल्टा की बना लेनी है 6 फंदों को, 4 5 और 6। देखिए 6 फंदे हमने पहले सीधे बना लिए, फिर 6 फंदे हम इसके उल्टे बना लेंगे। देखिए मोतियों को हमने धागे में इस तरह से सुई से पिरो लेना है। 6 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब देखिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास 6 फंदे हैं। अब देखिए पहले हमने ये 2 फंदे बनाने हैं।
ये 2 फंदे को देखिए, जो दूसरा फंदा है इसको हमने 3 एक और बनाना है, 2 के 3 करने हैं। इसको निकालना नहीं, इस तरह से पीछे से बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने जो ये मोती है यहाँ पर डालना है, धागे को आगे करेंगे। देखिए पहले तो हम 2 का 1 करते हैं, अब हमने 2 का 1 नहीं करना, एक फंदे को लेंगे और जाली बनाएंगे, इसको भी बना लेंगे। अब फिर से धागे को आगे करेंगे, जाली बनानी है। और देखिए इस फंदे को हमने 2 का 3 भी करना है, जैसे इस साइड किया है। इसको कैसे करेंगे, पहले बना लिया, इसको अब निकालेंगे नहीं, दोबारा से पीछे से बना लेंगे। तो ये 2 के 3 फंदे हो गए। उल्टी सिलाई हमने उल्टी डालनी है, कुछ नहीं करना। इस तरह से इसको नीचे से बनाएंगे। कि नीचे से अगर हम इसको बनाएंगे तो ये मोती है वो घूमता नहीं है, पीछे कर देंगे और बना लेंगे इसको। अब देखिए सीधी साइड पे आ गए हैं हम। फिर से हमने देखिए यहाँ पर 1 2, अब देखिए हमने यहाँ पर 3 फंदे हैं। अब यहाँ पर हमारे जाली से बढ़ जाएंगे, 3 फंदे हो गए। अब हमने देखिए यहाँ पर फिर से जाली बनानी है। यहाँ पर यहाँ पर हमने फंदे को बढ़ाना भी है, 3 के 4 करेंगे। ठीक है, अब हमने धागे को आगे करेंगे, अब जाली बना लेंगे। अब देखिए जो हमारे पास ये 2 फंदे हैं, अब इनका 2 का 1 कर लेंगे, जैसे हम करते हैं इस तरह से। और ये अब इस साइड देखिए हम इसको भी नहीं बढ़ाएंगे, आप इसको इसी तरह से बना लें जाली बनाते हुए। यहाँ पर भी आप बढ़ जाएंगे हमारे 2 3 और ये 4 हो गए। अब देखिए इसको हमने अपनी तरफ करना है, अब इसकी तरफ जाली बनानी है। 4, अब इधर भी जाली बनानी है हमने, धागे को अपनी तरफ करना है। और देखिए ये 3 के 4 करेंगे हमने। इसको कैसे करना है, इसको बिना बुने छोड़ेंगे और पीछे से बना लेंगे। ये 3 फंदे के 4 हो गए, पहले 2 से 3 किए थे और 2 3 से 4 कर दिए। देखिए इस तरह से। अब उल्टी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारे दोनों तरफ 2 2 पर ला गए हैं। अब हमने फिर से देखिए इसको 4 से अब हम इसको 5 कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमने फिर से जाली बनानी है। यहाँ पर सीधा बनाएंगे इसको, देखिए ये जाली बन जाएगी। अब ये आगे जितने हैं हमारे पास उतने बना लेंगे, 4 और 5। अब हमने यहाँ पर जाली बनानी है और ये इधर के 4 फंदों को हमने 5 करना है। इसको उतारना नहीं है, पीछे से बना लेंगे। और उल्टी सिलाई हम उल्टी ही बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हमने देखिए क्या करना है, इसी तरह से हमने बनाते हुए एक बार उल्टी बना लेंगे, एक बार अब हमने कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, इसी के ऊपर बनाना है। देखिए पहले हम इसको उल्टा बना लेते हैं, उल्टी सिलाई कंप्लीट करके। अब देखिए इतना हमें चौड़ा काफ़ी है। अब इसके ऊपर के ऊपर बनाएंगे थोड़ा सा।
अब देखिए 3-3 हमारे पास आ गए हैं दोनों साइडों पे। अब देखिए हमने क्या करना है, पहले हमने 2 फंदे बना लेते हैं कि 2 फंदे बनाकर इसको आगे करेंगे। अब देखिए 2 फंदों का हमने एक करना है, ना बढ़ाने हैं हमने ना घटाने हैं, सिर्फ यहाँ पर ऊपर किनारे पर मोती लगाने हैं। अब इसको हम आगे करेंगे और एक मोती लेंगे। अब 2 का एक करना है, जो ये वाले 2 हैं इनका एक कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब फिर से एक फंदा बनाएंगे, फिर से धागे को हमने हर फंदे पे बनाना है इसको। अब धागे को आगे करेंगे, 2 का एक, फिर धागे को आगे करेंगे, एक जाली बनेगी, 2 का एक करेंगे, ना हमारा बढ़ेगा ना हमारा घटेगा। अब यहाँ पर इसी तरह से हम कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारा ऊपर जो सारी लाइन आ गई हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, इसका उल्टे उल्टे से बना ले, चाहे आप इस तरह से। देखिए 2 के बाद हम एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब 2 1 2, इस दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, इसको इस तरह से पलट कर सिलाई में ले लेंगे, क्योंकि हमने उल्टा बनाना होता है। एक एक फंदा बीच में इसको बढ़ा देंगे, इस तरह से उठा के दोबारा बुनना है। 1 2, इस तरह से इसको उठा लेंगे, फिर बना लेंगे 1 2, उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। अब ये लास्ट के 2 बच गए, इसको हम इसी तरह बना लेंगे, और जो उल्टी सिलाई है उसको हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। चलिए इसको हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हो गया। अब हम इसको बंद कर देंगे सारा, 2 का एक करते हुए। इस तरह से हमने देखिए 2 का एक करके इसको बंद करना है। इसको टाइट बंद नहीं करना, नॉर्मल हाथ से बंद करेंगे, ना तो लूज़ ना टाइट। चलिए इसको सभी फंदों को हम बंद कर देते हैं। हमारा इस तरह से ये ऊपर का जो है वो बन गया है। अब देखिए नीचे हमने इस तरह से पट्टी बनाई है, इसको देखिए हम इस तरह से करेंगे। देखिए इसको हमने, आप के पास जो भी, देखिए चाहे तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं, चाहे आप खाटू श्याम जी के लिए बना रहे हैं, तो इसी तरह से बनाने हैं। देखिए जो 4 धागों से फंदे डालते हैं वो डालने हैं, डिज़ाइनर फंदे बन जाते हैं। देखिए अपने आप में एक डिज़ाइन बन जाता है। उसके बाद देखिए मैं फंदे डालने आपको बता देती हूँ। उसके बाद हमने सीधा उल्टा की 8 सिलाई डालकर 9वीं सिलाई में मैंने इसको बंद कर दिया, और देखिए इसको इस तरह से हाफ करके यहाँ से सिल दिया है। इसको टाइट नहीं सिलना हमने, बिल्कुल लूज़ लूज़ सिलना है, ताकि जो कैप है देखिए इसको हम, जो ये वाला बॉर्डर है इसको हम ऊपर रखेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर इस तरह से करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। आपको जैसे पसंद हो, देखिए हम इस तरह से करेंगे और इसको यहाँ से सिलना है, यहाँ से सिल दूँगी मैं। और इसको देखिए यहाँ से सिलने के बाद ये इस तरह से बन जाएगा, और उसके बाद देखिए इसको हम यहाँ पर सिलेंगे, यहाँ। तो देखिए इस तरह से ये बहुत ही प्यारा हमारे, चाहे आप लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो उनके लिए बनाइएगा, और अगर चाहे आप खाटू श्याम जी के लिए बना रहे हैं तो उनके लिए बनाइएगा। तो ये सभी के लिए बन जाएगा।
तो देखिए इस तरह से हम इसको बनाएंगे। देखिए इसके जो फंदे हैं वो कैसे डालने हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, इसको कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। देखिए फंदे कैसे डालने हैं, हम 4 जितना भी हमने फंदे डालने, देखिए जो ये हमने कितना लेना है आप इंची टेप से नाप लें। देखिए ऐसे ये हमारे खाटू श्याम जी हैं, देखिए आप इनको इस तरह से नापेंगे। देखिए जो ये मेरा बनकर आया है इस तरह से फंदे डालकर मेरा 8.5 इंच बन के आया है। तो इसके अंदर देखिए मैंने 41 जोड़ डाले हैं। देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हमने इसके अंदर मैंने 24 जोड़ डाले हैं। ठीक है, 24 फंदे नहीं डाले, 24 जोड़ डाले हैं। ये 2 फंदों से एक बनता है। तो देखिए आप इसको नापना कैसे है, आपने अपने लड्डू गोपाल जी का जो सिर है या जो आप खाटू श्याम जी के लिए बना रहे हैं इस तरह से नापेंगे। देखिए ये हमारा 8.5 इंच आ गया है। ठीक है, इसको हम देखिए मैंने इस तरह से नापा है। आप इस तरह से ऊपर रख लें एक सिरे को, देखिए इस तरह से रखेंगे तो हमें नाप आ जाएगा। देखिए इस तरह से। ठीक है, आप चाहे लड्डू गोपाल जी का बना रहे किसी का भी जो नाप है वो इस तरह से आ जाएगा। देखिए जो हम इसको पहनाएंगे हम, तो देखिए इस तरह से पहनाएंगे। मैं सिलकर भी आपको बताऊंगी। देखिए जो ये थोड़ा सा स्टिच हो जाता है इस तरह से, अगर थोड़ा बहुत हल्का बहुत लूज़ या टाइट हो तो बिल्कुल सेट आ जाता है। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। देखिए स्टिच करने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको कैसे ये बनेगा। तो मैं आपको फंदे डालने दिखा देती हूँ। देखिए आप इसको 4 बार लेंगे, 1 2 जितने फंदे डालने उसके हिसाब से आप धागा लेकर उसको 4 बार इसको इस तरह से कर लें। देखिए 4 बार करने के बाद इसको हम अपनी साइड पे रखेंगे और इसको हम नीडल पर इस तरह से लेंगे। देखिए जैसे हम पहले फंदा बनाते इसको इस तरह से गोल करेंगे और इसमें से निकाल कर सिलाई पर लेंगे। जैसे हम पहले फंदा बनाते सीधा उसी तरह से फिर हमने इसको उल्टा लेना है इस तरह से हाथ को, फिर हम इसको निकाल कर इस तरह से लेंगे। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। पहले जैसे हम नॉर्मल फंदा डालते हैं इस तरह से सीधे हाथ की तरफ घुमाएंगे, फिर इसको हम नीचे की उंगली करके इस तरह से घुमाएंगे, एक सीधा और एक उल्टा इस तरह से बनता है। तो देखिए ये इस तरह से हमारे बनकर आ जाते हैं। आपको जितने फंदे ज़रूरत है आप अपनी लंबाई के हिसाब से इसको बाद में सिलाई पे डालकर देखिए इस तरह से आप इसको नाप लें, जितने चाहिए आप उतने ले लें। इस तरह से आपने इस फट्टी को बनाना है। तो मैं आपको देखिए इस तरह से हमारा ये मुकुट रेडी हो गया है। देखिए इस हमारे ये खाटू श्याम बाबा जी की देखिए ड्रेस हम इस तरह से पहनाएंगे। देखिए पीछे चाहे आप यहाँ पर टिच बटन भी लगा सकते हैं, यहाँ पर एक बिल्कुल कवर हो जाएंगे। ये बिल्कुल फिट आ गई है इनकी जो ड्रेस है। तो अब ये देखिए इनका मुकुट, देखिए हमने इसको जो सिलाई करनी है वो नीचे नहीं करनी, यहाँ पर अगर कोई टाइट या लूज़ हो तो ये बिल्कुल आसानी से आ जाता। देखिए इसको हम इस तरह से पहना देंगे इस तरह से। देखिए ये इस तरह से इनका जो बनकर रेडी हो गए हैं बिल्कुल हमारे। अगर आपको हमारे ये खाटू श्याम बाबा की ड्रेस पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।